हेलो फ्रेंड्स, आई एम अप्रति। वेलकम बैक टू आवर चैनल प्लांट्स स्पेस। हमारे यहाँ केले के पेड़ नहीं हैं, लेकिन एक समय पहले हमारे यहाँ बहुत सारे केले के पेड़ थे, क्योंकि तब बंदर नहीं थे और धीरे धीरे बंदर बढ़ते गए और केले के पेड़ खत्म होते चले गए। उन पेड़ों पर बहुत अच्छी फ्रूटिंग भी होती थी, जो आसपास में हम काफ़ी गिफ्ट भी किया करते थे, लेकिन अब खत्म हो गए हैं। घर के पास में एक जगह लगा हुआ था पौधा, तो वहाँ देखभाल किसी ने की नहीं, तो वो भी खत्म हो गया। पूजा के लिए काफ़ी ज़रूरत होती है और केले का पेड़ लगाना शुभ भी माना जाता है। तो बहुत तलाश करने के बाद एक जगह मिली, जो कि यहाँ ज़्यादा साफ सफाई नहीं थी, लेकिन फिर भी हमें ज़रूरत तो थी ही। तो एक पौधे को, बेबी प्लांट जो था साइड से, उसको हमने बाहर निकाल लिया। बाकी जो पौधे थे उनको मुश्किल से निकाला जा रहा था, लेकिन एक पौधा बहुत आसानी से ऐसे ही खींच लिया तो वो बाहर आ गया। और ये वाला पौधा जो है, इस पे कट लग गया है, लेकिन देखेंगे ये भी ग्रो हो जाएगा। मुझे तो ये पौधा बाहर निकालना था, तो मैं तो वीडियो शूट नहीं कर सकती थी, लेकिन जिसको साथ लेकर गई थी उसने वीडियो सही से शूट नहीं की, इसीलिए आपसे शेयर नहीं कर पाए कि इसको बाहर कैसे निकाला। साथ ही में पास में कई सारे मुर्गे भी थे, जो कि ये बहुत खतरनाक भी होते हैं, क्योंकि ये गुस्सा हो जाते हैं तो आपके पीछे पड़ जाएंगे, तो इसलिए इनसे भी थोड़ा सावधान रहना चाहिए, क्योंकि अगर ये गुस्सा हो जाए एक बार तो ये आपका पीछा बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, तो इनसे थोड़ा दूर ही रहना चाहिए। तो ये काफ़ी सारी पूरी इनकी एक कॉलोनी है, बहुत सारे मुर्गे थे। तो जब आपको किसी चीज़ की ज़रूरत होती है तब वो आपको कहीं नहीं दिखता, और जब आपकी ज़रूरत पूरी हो जाती है तब वो आपको हर जगह दिखाई देता है। तो उसके बाद हम एक जगह घूमने गए, हमें वहां पर बहुत सारे केले के पेड़ दिखाई दिए। तो ऐसा ही होता है, जब तक उसकी तलाश होती है तब तक नहीं मिलता है। तो चलिए आ जाते हैं अपने टॉपिक पर। तो तब से, जब से ये पौधा हम लेकर आए थे, तब से ये 4 दिन से रखा हुआ था। कभी हमें कहीं जाना पड़ रहा था, कभी कहीं जाना पड़ रहा था, बिल्कुल टाइम नहीं मिल पा रहा था। तो यहाँ पर जहाँ हमारे लता गुलाब लगा हुआ है, क्लाइंबिंग रोज, वहीं पर हमने इसको ग्रो करने का सोचा है, क्योंकि बंदर बिल्कुल भी इसको रहने नहीं देते हैं, एकदम इसको तोड़कर खा जाते हैं। तो हमने सोचा इसको लता गुलाब के बीच में ही यहाँ पर लगा देते हैं, थोड़ा सेफ्टी रहेगी और बंदरों को भी जल्दी पौधा दिखाई नहीं देगा। तो ये 2 प्लांट्स हम लेकर आए थे। एक को हमने बाहर निकाला, बहुत मुश्किल से निकला, लेकिन ये कट गया थोड़ा सा। तो इसमें जो व्हाइट पोर्शन होता है, ये हमने आपको कैना लिली में भी बताया था कि अगर थोड़ा बहुत व्हाइट पोर्शन आ जाए तो ये प्लांट जो है ये ग्रो हो जाते हैं, इसमें कोई परेशानी की बात नहीं होती है। तो इसको हम ग्रो करेंगे, देखेंगे, क्योंकि एक छोटी सी रूट हमें इसमें दिखाई दे रही है, तो हो सकता है ये ग्रो हो जाए। और बहुत आसानी से ग्रो होने वाला प्लांट है, इसीलिए कोई परेशानी की बात नहीं है, इसीलिए 4 दिन से ऐसे ही रखा हुआ था। और जो दूसरा प्लांट है वो अच्छा है, उसको हमने बाहर की तरफ खींच लिया था, तो ये ऐसा का ऐसा रूट्स के साथ ही आ गया था। और इसमें एक बेबी प्लांट भी है और साथ में इसमें न्यू शूट भी हैं 2। तो कोशिश करेंगे कि ये ग्रोथ कर ले। हल्की ही नमी बनाकर रखेंगे, ओवर मॉइस्चर भी अच्छा नहीं रहता है बनाना प्लांट के लिए। बनाना प्लांट बहुत अच्छी ग्रोथ कर लेता है जहां पर उसको नमी मिलती है। तो यहाँ पर आसपास नमी रहती है, आपने देखा है मोर हैंस भी पानी में रहती हैं, कछुए भी हैं, मछली भी हैं, तो पानी की यहाँ पर कोई कमी नहीं है। तो इसको हमने साइड में ही लगाया है, जिससे इसको नमी मिलती रहे पानी के पास में ही। तो यहाँ पर देखिए मिट्टी में भी आपको नमी दिखाई देगी, और एक गड्ढा बना करके इसको रख दिया है। बहुत आसान होता है बनाना प्लांट ग्रो करना, ये अपने आप ही जड़ें अपनी फैलाता चला जाता है और लगातार मल्टीप्लाई होता रहता है। इसमें जो शूट्स दिखाई हैं वहीं से ही इसमें बेबी प्लांट्स बनते रहते हैं, और इस तरह से ये घना हो जाता है। हमें केले का पौधा बहुत दिन से ग्रो करना था, क्योंकि हमारे यहाँ पर हर तरह के जो शुभ प्लांट होते हैं, जो पूजा वाले प्लांट्स होते हैं, वो सभी हैं। जैसे आम है, बेलपत्र है, अशोक है, ढाक जिसको पलाश भी कहते हैं, पीपल है, वट वृक्ष है, इस तरह के हमारे पास सभी पौधे हैं। और ढाक का पेड़ तो हमारे आसपास कहीं भी नहीं है। बहुत से लोगों को पूजा करनी होती है तो वो हमारे यहाँ पर ही आते हैं ढाक के पौधे को तलाश करते हुए, क्योंकि ढाक जिसको पलाश भी कहते हैं, शादी में उस पौधे की, उस पेड़ की पूजा की जाती है किसी किसी के यहाँ पर। हमारे यहाँ नहीं होती है, लेकिन बहुत से लोग हैं जिनके यहाँ पर उनकी पत्तियों का प्रयोग किया जाता है। फेरे जब होते हैं उस समय जैसे भी प्रयोग करते हो, तो वो आकर इसको पूजा भी करते हैं और पत्तियां भी लेकर जाते हैं, ढाक यानी पलाश की। तो पूजनीय वृक्ष जो है वो सभी हमारे यहाँ लगे हुए हैं। तो हमने सोचा केले के पौधे को भी हमें ग्रो करना चाहिए, और जिसको भी जरूरत हो, क्योंकि कथा में भी पत्तियों की जरूरत होती ही है, तो सबको यहाँ पर आराम से पूजा करने के लिए मिल जाएगी अगर उनको ज़रूरत होगी। बाकी ये पौधा अच्छी और साफ जगह पे नहीं लगा हुआ था, अब हमारे यहाँ हमने अच्छी जगह, साफ जगह लगा दिया है। अब बहुत अच्छे से ग्रोथ होगी, अपडेट शेयर करते रहेंगे। थैंक यू।